हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। देखिए गाइस, एक नोटिस बहुत देर से वायरल हो रही है। उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। तो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देन क्या वाकई में आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ गई है? जैसे मैं डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को कहता हुआ आ रहा था कि वो फेस्टिवलों के दिन आप लोगों की मेरिट रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर इतने परसेंटेज वाले, लाइक आप लोगों के 10th क्लास में 50% बन रहे हो या 60 के अप्रोक्स या 70 के अप्रोक्स, और खास तौर पे आप लोगों के जो 80% बन रहे हैं ना, उन कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 70,000 से प्लस कैंडिडेट के यहाँ पर फॉर्म रद्द किए गए। रद्द इसलिए किए गए, आप लोगों ने, मैंने पहली वीडियो बता दी थी कि आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस ऑफिशियल वेब पेज पे एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपका फॉर्म तो रद्द नहीं हो गया है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देन उसके बाद मेरिट क्या वाकई में ही आ गई है, तो आप लोगों को मेरिट के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा, इस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, तो उसका स्टेटस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कब रिलीज होगी एंड देन कब होगी। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कब होगी अब। और यहाँ पर ऑफिशियल वेब पेज पे गाइस ये है आप लोगों की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश सर्कल लिस्ट 1। अब ये लिस्ट 1 लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है दीज कैंडिडेट shortlisted candidates should get their document verification verified there through the divisional head mentioned against the name of द बिफोर। आप लोगों का एक यहाँ पर डीबी के बारे में बता दी है। जो डेट आप लोगों को दिखाई गई है 1/4 तक आप अपना डीबी करवा सकते हो। लाइक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने जो भी आप लोगों ने भर रखा होगा वहाँ पर करवा रखे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आगरा डिवीजन की अगर बात करें तो कितनी कट ऑफ गई है? एससी कैटेगरी की 100 गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मैं आगरा डिवीजन की एक और की बात करूँ यूआर कैटेगरी की, तो उसकी भी 100 गई है। और यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों के बीपीएम की पोस्ट है, यहाँ पर ए बीपीएम की पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों की यहाँ पर ये लिस्ट देखने को मिली है। और यहाँ पर 100 के 100 परसेंटाइल लिस्ट गई है। कितनी इस लिस्ट में सच्चाई है कितनी नहीं है सच्चाई, वो कैंडिडेट बहुत सारे परेशान हो रहे हैं कि सर का वाकई में हमारी लिस्ट आई है या नहीं आई है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो ये लिस्ट मेरे टेलीग्राम पे आई है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा है, सर हमारे एमपी का भी कुछ इस तरीके से लिस्ट आ रखी है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भी कुछ इस तरीके से लिस्ट आ रखी है, कि हमारी लिस्ट आ गई है डिपार्टमेंट की तरफ से या नहीं। तो आप लोगों को बता देता हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की गई है। ये लिस्ट एकदम से फेक है, इस पर ट्रस्ट मत करो। क्योंकि आप लोगों को बताऊँ, एससी कैटेगरी की 100 कट ऑफ नहीं जाएगी, इसे थोड़ी सी डाउन रहेगी, लाइक 98 या 99 के लगभग रहेगी। और इसमें थोड़ी सी ये भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताऊं, जब डीबी की मतलब कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन आएगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है ना, तो मतलब आज हो चुकी है 4 मार्च। 4 मार्च को ये अगर ये लिस्ट निकलती भी है, तो आप लोगों को विद इन 15 दिन के भीतर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनके एक तो झूठ यही पकड़े गए हैं, क्योंकि इतना दिनों का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर 15 दिन के बाद आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये लिस्ट बिल्कुल फेक है, इस पर ट्रस्ट मत करना। ये ऑथेंटिक नहीं है। इसके ऑफिशियल वेब पेज पे हमने बहुत बार सर्च करा, किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज नहीं की गई है। हाँ, बट आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। देखिए गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेटा की, जो पिछले साल जब भर्ती निकाली गई थी, तो 21,413 वैकेंसी थी। और वहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली गई थी वो बहुत जल्दी निकाल दी थी, और 15 दिन के भीतर आप लोगों की डीबी भी करवा ली थी। अब इस बार आप लोगों की डीबी पहले तो ऑफलाइन होती थी, और यहाँ पर आप जो डीबी होगी ना आप लोगों की, एकदम आप लोगों की यहाँ पर और डिजिटलाइज रूप से होने वाली है। अगर इसमें कैंडिडेट कोई सा भी फर्जी, अगर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 100% आप लोगों ने मार्कशीट 10th क्लास की बनवा रखी है, वो डीबी के लिए जाएगी तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की इस बार ये डेटा रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके ऑफिशियल वेब पेज पे क्या चल रहा है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर यार डीबी अपने जरूर देख लेना। क्योंकि अगर डीबी आप लोग एक भी डॉक्यूमेंट उसमें मिस करते हो ना, डीबी में तो ऑफिशियल उनके अनाउंसमेंट है कि हम क्या क्या मांगते हैं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कागज़ निकल के आ रखे हैं क्या क्या आप लोगों के डीबी में चाहिए। तो चलिए वो डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं।
गाइस ये है आप लोगों की डीबी। अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप लोग अगर मिस करके लेके जाते हो तो डिपार्टमेंट की तरफ से बाहर कर दिए जाओगे, भले ही आप लोगों का लिस्ट में नाम होगा। आप लोगों को पता है कि जीडीएस एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लेता, ओनली फॉर 10th के बिहाफ पे आप लोगों की जो परसेंटेज बनी हुई है उसके बिहाफ पे आप लोगों की मेरिट जारी करता है। अगर मेरिट में नाम आता है तो डीबी के लिए बुलाता है। आप लोगों की जो रजिस्टर्ड मेल आईडी दे रखी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये डिपार्टमेंट का ही नोटिफिकेशन है। सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल व दो दो फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें और दो दो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए फोटोकॉपी। फॉर्म भरते वक्त जो आप लोगों ने सिग्नेचर करा है और वैसे ही फोटो लगाया तो वही आप लोगों का यहाँ पर डीबी के टाइम पे काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिएगा इस यहाँ पर आप लोगों की जो डीबी रहने वाली है, पहला जो डीबी आप लोगों का डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड, इसकी दो फोटोकॉपी आप लोगों को लेके जाना पड़ेगी। 10th की मार्कशीट आप लोगों को लेके जाना पड़ेगी, दो फोटो को उसकी। पैन कार्ड आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा, इसकी भी दो फोटोकॉपी। देन मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो जाके बनवा सकते हैं, नियर बाई अपने जो भी एमबीबीएस डॉक्टर होगा उसके पास जाके बनवा सकते हो। ये आप लोगों के लिए मस्ट है, मैंडेटरी है। इसके बिना अगर डीबी में जाते हो तो बाहर कर दिए जाओगे, साफ साफ इनका ये कहना है। अगर मैं बात करूँ कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का रिसेंट वाला होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने फिल करा है वही वाला यहाँ पर आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास वो मोबाइल नंबर। यहाँ पर एक चीज़ और मिसिंग है, वो भी बता देता हूँ। फोटो आप लोगों को दो नहीं 4 फोटो लेके जानी है, जो सिग्नेचर कर रहा है वो लेके जाना है। देन यहाँ पर मस्ट है आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए लेके जाना है, ठीक है। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो। इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों के यहाँ पर डीबी में अगर नाम आता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी, मतलब कि 10 मार्च तक आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिलीज की जा सकती है डिपार्टमेंट। और तो हर ख़त्म हो चुका है तो डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी इसकी मेरिट आ सकती है। तो गाइस ये मैं छोटी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आया था। इसकी जब भी मेरिट आएगी सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहेगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।